Hello students, today we will discuss next topics, mostly electric field, potential, potential difference and resistance. सबसे पहले है अपने पास हमने लास्ट टर्म पे स्टडी किया है चार्ज एंड इलेक्ट्रिक करंट, राइट। लास्ट लेसन में लास्ट लेक्चर में हम स्टडी कर चुके हैं चार्ज एंड इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। अब हम आगे चलते हैं। सबसे पहले चार्ज जो होता है उसके अंदर क्या प्रॉपर्टीज होती है। सबसे पहले मेनली क्या है, जैसे ये हमारे पास प्लस चार्ज है और ये क्या है माइनस चार्ज, राइट। प्लस चार्ज में से इस तरह से इनविजिबल लाइन्स ऑफ फोर्सेस ओरिजिनेट होती हैं, निकलती हैं, और -2 चार्ज में ये लाइन्स एंटर करती हैं। ये लाइन्स हमें दिखाई नहीं देती हैं, इसलिए इन्हें हम इमेजिनरी लाइन्स बोलते हैं। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस। इन इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस का मतलब क्या है, लाइन्स ये इलेक्ट्रिक लाइन्स है जिनसे फोर्स का प्रोडक्शन होता है। क्या होती है, इमेजिनरी लाइन्स around a charge that shows direction of electric field, right। ये लाइन्स ऑफ फोर्सेज जो होती है ओरिजिनेट होती है प्लस चार्ज से और एंटर करती है माइनस चार्ज में। These lines originate निकलती हैं from positive charge and enter to negative charge। ये इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेज होती हैं। अब ये इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेज जो है फॉर्मेशन करती है एक इलेक्ट्रिक फील्ड का। कोई भी चीज है उसके चारों तरफ एक और लेवल होता है तो वो उसके फील्ड को क्रिएट करता है। अब ये हमारे पास प्लस चार्ज है, इसके चारों तरफ ये जहां तक ये लाइन्स मूव करती हैं ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा, और ये लाइन से माइनस चार्ज है, इसके कारण ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा जहां तक ये लाइन्स ऑफ फोर्सेस पहुंचती हैं। अब जो है इलेक्ट्रिक फील्ड किसे कहते हैं, ये तो हो गया इसका इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस चार्ज का, और ये माइनस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। और इसके आउटसाइड का जो एरिया है इसको कहेंगे हम इंफिनिटिव एरिया। इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर का जो एरिया होता है उसे हम क्या कहते हैं, इंफिनिटिव एरिया, राइट। और ये जो है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इसको कहेंगे एरिया अराउंड ए चार्ज। कोई भी चार्ज है उसके चारों तरफ एक एरिया बनता है इन विच
टेस्ट चार्ज feels electric force known as electric field. राइट? अब ये तो हमने बना दिया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इसको डिफाइन कैसे किया हमने? चार्ज अराउंड एरिया अराउंड द चार्ज इन विच टेस्ट चार्ज, ये आ गया हमारे पास टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज को रिप्रेजेंट करते हैं हम Q नॉट से। टेस्ट चार्ज इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम प्लस Q नॉट। Q नॉट टेस्ट चार्ज का सिंबल क्या है? प्लस Q नॉट। एक होता है अपने पास यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। यूनिट का मतलब क्या है? 1। पॉजिटिव का मतलब क्या है? प्लस। और टेस्ट के लिए काम में लेते हैं तो ये +1 कूलम का चार्ज जो होता है उसे कहते हैं यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। यूनिट मीन्स 1, पॉजिटिव मीन्स +1 कूलम का चार्ज होता है उसे कहते हैं हम यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। राइट? अब ये दोनों जो चार्जेज हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को इन्वेस्टिगेशन में काम में आते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ तक है। राइट? अब हम इस ये यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ले लो, चाहे +1 कूलम का चार्ज ले लो, चाहे टेस्ट चार्ज ले लो, इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर रखेंगे तो इस पे कोई फोर्स नहीं लगेगा। F = क्या होगा? 0। राइट? जैसे ही हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में ले जाएंगे, Q नॉट को जैसे ही हम फील्ड में ले जाएंगे तो उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगा। और जहां तक इस चार्ज पे फोर्स लगता है, टेस्ट चार्ज पे जहां तक फोर्स लगेगा वो इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा। राइट? इस चार्ज के कारण चारों तरफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स निकली है तो ये जहां तक लाइन्स पहुंचेगी वहां तक इसका एरिया होगा +2 चार्ज का। अब इसमें हम टेस्टिंग के लिए चार्ज लेके गए हैं Q नॉट, तो इस पे जहां तक फोर्स लगेगा वो इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब हमारे पास है Q। Q क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। Q इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मेशन करता है। अब इस सारी फिजिक्स के अंदर क्या आता है? Q नॉट is negotiable in comparison of Q। Q के कारण क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। और Q नॉट क्या है? टेस्ट चार्ज है। Q के कारण क्या बन रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड। और Q नॉट क्या है? इसमें टेस्ट चार्ज। तो Q नॉट की वैल्यू Q के कंपेरिजन में क्या है? नेगोशिएबल है। मीनिंग क्या है? जैसे Q = कितना है? 100 कूलम, तो Q नॉट की वैल्यू कहाँ तक हो सकती है? 1 कूलम, 2 कूलम, 3 कूलम, 4 कूलम, 5 कूलम तक। यानी कि 100 के कंपेरिजन में Q नॉट की वैल्यू जो है 1 कूलम, 2 कूलम, 3 कूलम, 4 कूलम, 5 कूलम हो सकती है। राइट? इनको हम नेगोशिएट कर सकते हैं इसके कंपेरिजन में, क्योंकि इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो बन रहा है बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड है। और 1 2 3 4 5 के कारण क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बहुत कम होती है। तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को इसके कंपेरिजन में हम नेगोशिएट कर सकते हैं, इसलिए हम इसको टेस्टिंग चार्ज कहते हैं। और +1 कूलम का चार्ज क्या होता है? यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, तो वो हम स्टैंडर्ड वैल्यू के लिए काम में लेते हैं। तो दोनों चार्जेज को, टेस्ट चार्ज और यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को हम किस काम में लाते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड के मेजरमेंट के काम में लाते हैं। तो ये हो गया हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड एंड
इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेज। आप सब एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। राइट, अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास अपने पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? V से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? V से। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, राइट। ये क्या है? इसका सिंबल है V। अब इसमें क्या है? जैसे ही हमारे पास क्या है, कोई चार्ज है, कोई भी चार्ज है, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। इसके कारण ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसके चारों तरफ क्या बन गया? इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में यहां पर हमारे पास इसके बाहर +1 कूलम का चार्ज है। क्या है? +1 कूलम का चार्ज। +1 कूलम के चार्ज को कहते हैं यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। क्या कहलाएगा ये? यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, राइट। अब इस यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज जो कहां पे है? ये इंफिनिटी पे। इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर है तो क्या है? कहां पे है? इंफिनिटी पे। अब इस यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट तक लेकर के आते हैं। यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आते हैं। कहां से? इंफिनिटी से। तो जितना वर्क होता है उसे कहते हैं हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, राइट। अब इस यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इंफिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने में जितना वर्क होता है उसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, राइट। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो जाएगा? वर्क डन इन ब्रिंगिंग, लाने में यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। किसको? यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को फ्रॉम इंफिनिटी टू ए पॉइंट। और पॉइंट क्या है? इन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसमें क्या है? फोर्स लगता है। जब हम इस चार्ज को यहां से लगाएंगे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसको रिपेल करेगा। तो ये प्लस है तो ये इसको रिपेल करेगा, और ये माइनस है तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा। तो दोनों सिचुएशन में इस यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पे क्या लगता है? इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है। उसके अगेंस्ट में वर्क होता है। तो कोई भी वर्क होता है अगेंस्ट फोर्स होता है। अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स known as electric potential, right? अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला हो गया वर्क अपॉन चार्ज। यूनिट पॉजिटिव यानी कि कोई सा भी चार्ज आएंगे तो उसको उससे चार्ज से डिवाइड करेंगे तो उसकी वैल्यू आ जाएगी पोटेंशियल के इक्विवेलेंट। तो V = W अपॉन Q0। और W की यूनिट क्या है? जूल पर कूलम। W की यूनिट क्या है? जूल। Q0 की यूनिट क्या है? कूलम। और इसको हम बोलते हैं कंडेंस में वोल्ट, राइट। तो इट्स यूनिट
is joule per coulomb or volt. It is measured by इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे पोटेंशियल को मेजर किया जाता है, वो है वोल्ट मीटर। और वोल्ट मीटर is connected in parallel to circuit। ठीक है, तो ये होगा हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, राइट। सेकंड आता है हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस। क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। ये दोनों वैल्यू सेम है, इसको भी रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन पोटेंशियलों का डिफरेंस है। अब ये जैसे हमारे पास क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये चार्ज है Q। अब इसमें इसको हम ए पॉइंट पे लाए हैं, फिर हम बी पॉइंट पे लेके आएंगे, तो दोनों के बीच में जितना पोटेंशियल का डिफरेंस होता है उसे पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे। तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को वन प्लेस से सेकंड प्लेस तक मूव कराने में जितना वर्क डन होता है उसे पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे। इसमें तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लेके आएंगे। इसमें यूनिट पॉजिटिव चार्ज को वन प्लेस से सेकंड प्लेस तक मूव कराने में जितना वर्क होगा उसे पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे। तो क्या हो जाएगा? वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम one point to another point। ठीक है, one point to another point in electric field against electric force known as potential डिफरेंस, राइट। तो इसमें पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? वी ए बी इक्वल टू वी ए माइनस वी बी, राइट। जो हो जाएगा अपने पास पोटेंशियल डिफरेंस। और इसमें सेम चीजें हैं, इसकी यूनिट क्या है? जूल पर कूलम और वोल्ट। और इट इज मेजर्ड बाय वोल्ट मीटर, और वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड इन सी। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड पॉइंट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पॉइंट जो है सेम होंगे किसके लिए? पोटेंशियल डिफरेंस के लिए, राइट। तो ये पोटेंशियल है, ये पोटेंशियल डिफरेंस है। डिफरेंस दोनों में क्या है? जिसको इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज बुलाते हैं, और इसमें यूनिट पॉजिटिव चार्ज को वन पॉइंट से अनदर पॉइंट तक इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आते हैं। तो जितना वर्क होता है दोनों में, वो जो है जिनके अंदर डिफरेंस है, राइट। आप इसे सोच लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है बेटा, ये दो टॉपिक्स हो गए अपने पास, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। आज हमने स्टडी किया है इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेज और इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ये 4 थिंग्स आपको जो है याद करनी है। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे कल, उसके लिए